अब देखते हैं हम अभी आज क्या होने वाला है कि जो आपको रजिस्टर्स देखा है आपने, किसी ने रजिस्टर कैसा होता है रजिस्टर देखने में? यस सर। यस हाँ, यस कहाँ सर। देखा है, कहाँ देखा है? स्कूल स्कूल में बताया तो सर ने। दिखाया है कभी? बताया तो होगा, दिखाया है, देखा है? यस सर दिखाया यस सर, यस सर दिखाया है? दिखाया है सर। ठीक है, चलो फिर दिखाया तो बहुत अच्छा है। आपके स्कूल वालों को थैंक यू सो मच। मुझे ज्यादा एग्जांपल नहीं बताना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप का देखा होगा आपने रजिस्टर, इस टाइप के देखे होंगे आपके स्कूल यस में। सर। और इसमें होता क्या है, इनके ऊपर कलर बैंड्स होते हैं। जैसे इसको मैं कलर बैंड 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, अगर इसको 4 बोलूं। ये 4 कलर बैंड्स हैं। इन कलर बैंड्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कि हमारे इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। इन कलर बैंड्स के बेसिस पे देखते हैं। जैसे कि मान लो ये 1 है तो 1 वाला फर्स्ट डिजिट देता है, सेकंड वाला है जो सेकंड डिजिट देता है, जो थर्ड वाला है वो मल्टीप्लायर देता है। 10 टू दी पावर कितनी आएगी ये थर्ड वाला बैंड डिसाइड करता है। ये फोर्थ वाला बैंड डिसाइड करता है कि टॉलरेंस क्या होगा। ये हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो है कलर क्या क्या बताता है कि फर्स्ट वाली डिजिट क्या होगी। सेकंड वाला बैंड बताएगा सेकंड वाली डिजिट क्या होगी। थर्ड वाला बैंड बताएगा थर्ड वाली डिजिट क्या होगी। लेकिन जो लास्ट डिजिट होगी ना, थर्ड वाला बताएगा 10 टू दी पावर क्या होगी। और जो लास्ट वाला होगा, सबसे फोर्थ वाला जो बैंड होगा, वो बताएगा कि कितना टॉलरेंस होने वाला है, उसके मेजरमेंट में कितना टॉलरेंस होने वाला है। अब देखो ये चीज आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कलर के कौन कौन से कलर के लिए क्या क्या नंबर यूज करने होते हैं। जैसे कि हमारा कोई ब्लैक कलर है उसके लिए 0 यूज करेंगे, ब्लैक कलर का बैंड है उसके लिए 0 यूज करेंगे, ब्राउन है उसके लिए 1, रेड है 2, ऑरेंज है 3, ऐसे करके ये सभी व्हाइट कलर तक 9 नंबर्स है। ठीक है। अब ये कलर, ये है टॉलरेंस के लिए। ये कलर है गोल्ड कलर का, अगर फोर्थ वाला है, ये ओनली फोर्थ बैंड के लिए है, ये ओनली फॉर फोर्थ, यहां से लेके यहां तक। ये जो है ना, ये जो है ये ओनली फोर्थ के लिए है, ओनली फोर्थ बैंड के लिए। यहाँ से गोल्ड कलर की अगर फोर्थ वाला बैंड है तो 5% टॉलरेंस होगा। अगर सिल्वर कलर का बैंड है तो 10% होगा। अगर कोई भी कलर नहीं दिया है तो 20%। अब देखते हैं हम कलर। देखो मान लो ये रजिस्टर है आपको, इस रजिस्टर पे देखोगे आप, पहला वाला ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट है, यस सर। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपको फोर्थ है। फर्स्ट वाला ब्राउन कलर, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्लैक, फोर्थ गोल्ड। ये क्लियर है? यस यस सर। चारों सर कलर। अब देखो फर्स्ट वाला क्या बताता है, फर्स्ट वाला बताता है फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट क्या है? ब्राउन। ब्राउन के लिए क्या है देखो, 1 है, 1। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 लिख। दूसरा क्या है? वॉयलेट। वॉयलेट है, 7। देखो वॉयलेट के 7 लिए 7 होगा। देखो वॉयलेट के लिए 7 है, तो इसके साइड में ही मैंने 7 लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट दो कलर के बेसिस पे। अब देखो थर्ड जो कलर बताता है वो 10 टू दी पावर बताता है। जैसे देखोगे आप यहाँ पे ए बी इंटू 10 टू दी पावर सी प्लस माइनस डी। तो ये ए बी हो गया, सी की वैल्यू किस में आएगी? 10 टू दी पावर में। थर्ड कलर बताएगा क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है कि नहीं? यस सर। ब्लैक है ना, तो ब्लैक के लिए देखो 0 है, तो 10 टू दी पावर 0। टॉलरेंस प्लस माइनस। गोल्ड है, गोल्ड 5%। मतलब 5% 5%। 5%। 5% ये किसमें होगा? ओम। ये वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। सिमिलरली सेकंड वाले को करो जरा, सेकंड वाले को बताओ जरा क्या होगा इसका। देखो ग्रीन है, ग्रीन के लिए 5 2 into 5 2 इंटू 2 10 टू दी पावर 10 to 6 power 6 6 10 6 टू दी पावर प्लस प्लस माइनस माइनस, हाँ 10%. 10%। 10%। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ राइट, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। 5 2, देखो कितना इजी है। किसी रेजिस्टेंस को देख के, रजिस्टर को देख के उसका रेजिस्टेंस बताना कितना इजी है। लेकिन आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब ये टेबल याद कैसे करें भाई? अच्छा थर्ड वाले का भी बता दो मुझे एक बार जल्दी से। 1 70 7 into 10 to the into power 0 1 10 to 7 the power इंटू 0 10 टू दी 10 पावर to the 0 power plus प्लस minus माइनस 20% ohm। 20% ओम। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए आपने। अब देखोगे आप, इसको याद लर्न करने का एक अच्छा तरीका, याद करने का जुगाड़ लगाया हमने। हमने बोला कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये आपको सेंटेंस याद रखना है
कि वीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस पे नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको इतना याद रखना है कि बी फॉर फर्स्ट बी का मतलब है ब्लैक, सेकंड बी का मतलब है क्या, ब्राउन, Brown. Brown. थर्ड जो ब्रिटेन में जो बी आया उसका मतलब है ब्लू। आपको ऐसा नहीं करना कि थर्ड वाले पे ब्लैक मान ले आप, ये इतना याद रखना पड़ेगा बस आपको नंबरिंग से याद रखना। और गोल्ड सिल्वर और नो कलर तो आपको 1 मिनट में याद हो भी गया होगा, शायद हो गया होगा। आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आपको याद Yes, sir. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये आपकी ट्रिक है, ऐसा किसी बुक में नहीं है, ये ओनली ट्रिक है। ये ट्रिक है याद करने की, आपको कैसे याद करें, क्योंकि इसको एज ए सीक्वेंस में याद करना, सीक्वेंस में याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से मतलब आप एग्जाम में भी कर पाओ, करेक्टली कर पाओ। तो ये समझ में आया कलर कोडिंग से रजिस्टर Yes, कैसे sir. निकालते हैं। अब देखो इसी में से एक और टाइप का रजिस्टर होता है, कभी कभी एक टाइप का और दे देता है रजिस्टर, जिसमें कि एक बॉडी है, जैसे ये मान लो बॉडी, ये तो बॉडी है ना येलो कलर की बॉडी, आपको बताएगी फर्स्ट सिग्निफिकेंट, जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या बताएगा, बॉडी का कलर बताएगा। और जो सेकंड डिजिट होगी उसको कौन बताएगा, जो एंड का कलर है, जैसे रेड कलर का एंड है, एंड जो है रेड कलर का है, वो कौन बताएगा, सेकंड डिजिट को बताएगा। और जो डॉट दिख रहा है आपको, ब्लू डॉट दिख रहा है इसमें रजिस्टर के अंदर, ब्लू डॉट, ये जो डॉट का कलर है वो बताएगा 10 टू दी पावर को, 10 टू दी पावर C आया होता था ना, उसको बताएगा ये ब्लू डॉट। और जो फोर्थ कलर है, जो फोर्थ है वो बताएगा जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट बैंड है ना, ये वाला फोर्थ बैंड, ये वाला जो बैंड बताता था ये बताएगा टॉलरेंस। तो अब देखोगे बॉडी इसकी येलो कलर की है, एंड इसके रेड कलर के हैं दोनों, और डॉट इसका ब्लू कलर का है, ठीक है। और जो जो बैंड दिया हुआ है, बैंड दे रखा है वो किसका है, गोल्ड कलर का। अच्छा मुझे बताओ जरा इसका टॉलरेंस वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बताओ जरा। 4 बॉडी to किस कलर की है, 6 power 6. क्या होगा 4 So 4 to 10 to the power 6 4 2 plus into 10 to the power 6 plus minus 5% ohm. प्लस माइनस 5% ओम। देखते हैं क्या है, 4 2 into 10 to the power 6 प्लस माइनस के 6 ओम। आपने कितना आसानी से बता दिया, बस मैंने एक बार समझाया, आसानी से सब बता। क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं, कैसे आया है ये, Yes, sir. Yes, sir. सब लोग क्लियर है। मुझे 2-3 बच्चों की आवाज सुनाई, ऐसा ईशा ने हैंड हम सब दे दिया है। 25 पीपल हैं भूमिका, ठीक है फिर क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं हम कि रजिस्टर्स को, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि हमने कैपेसिटर को पढ़ा था ना, कैपेसिटर्स को पढ़ा था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। Yes, sir. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर कैपेसिटर क्या फॉर्मूला था, कैपेसिटर So जब 1 सीरीज में upon C equivalent 1 upon C C equivalent is equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. 1 upon C3. ये आपका फॉर्मूला था किसके लिए, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था। और क्या था इसका, किसके लिए था, कैपेसिटर्स के लिए। अब देखो रजिस्टर्स के लिए अगर मैं आऊंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, रजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला होगा सिंपल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैपेसिटर में सीरीज कैपेसिटर के लिए, सॉरी पैरेलल के लिए था कि नहीं, पैरेलल के लिए Yes. हाँ? Yes. लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चाहे सीरीज का रख लो चाहे पैरेलल का रख लो। एक फॉर्मूला कैपेसिटर का, मान लो कैपेसिटर का आपको सीरीज का, कैपेसिटर के आपको सीरीज पैरेलल के याद है तो रेजिस्टेंस के उसके उल्टे कर देने। अब देखो इसके लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट C1 plus C2 plus C3. ये आपका था किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। अब रजिस्टर्स के लिए क्या होगा, रजिस्टर्स के लिए 1 upon R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। अब देखो R3. R जो इसमें सीरीज में जो था ना, R वो सारे जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबसे ग्रेट आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू होगी ही ना ज्यादा,
ये मान लो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तीनों को ऐड करेंगे सीरीज में तो कितना आएगा, 6 ओम आएगा। तो इससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा किसी भी रजिस्टर से ज्यादा आएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में कोई भी जो रेजिस्टेंस आएगा, जो इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस होगा, इनका जब सम करेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से छोटा जो रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम आ। ये तो हमने कैपेसिटर में भी देखा था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्लियर हुआ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले क्लियर हुए आपको? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फॉर 2 CR के लिए, 2 क्रेडिट्स के लिए है। और देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को करता है। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। 7 5 into 10 to the power 2 into 5% ohm. नो बेटा, ऑप्शंस ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस ऑप्शंस विद ऑप्शन आंसर करो। मैं आपके बैच की लिस्ट खोल लेता हूं, जब तक देखते हैं कौन विनर होता है। केवीडी के बारे में तो पता है ना आपको, केवीडी? Yes, sir. केवीडी कौन बनेगा डॉक्टर, ये तो पता है ना? क्यों? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. Yes. हाँ तो करो, फास्ट करो जल्दी से। अभी तक किसी ने एंड्रेज नहीं किया है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को क्रेडिट मिलेंगे। और लास्ट में जो विनर का नाम है वो नोट्स पे लिख के भेजता हूँ लास्ट में। फिर विनर का नाम होता है, उसके उसका नाम जो थैंक यू वाला पेज होता है उस पर जरूर लिखा होता है। देखते हैं कौन विनर बनता है आज की क्लास में। C, ऑप्शन D, सी option D. तन्वी, Sir, सी option या D. डी? ओके, Sir, तन्वी का option डी D. आया। तानिया, तानिया Option Sir, C. option D. ऑप्शन सी। Sir, option D. Sir, D. तन्वी का डी है, तानिया आपका? Sir, D. लेकिन आंसर सबसे पहले तन्वी ने दिया था, है ना? तो ऑप्शन डी ही है वैसे आंसर, इसीलिए तन्वी को मिलेंगे 2 क्रेडिट्स। आई थिंक तानिया और भुवनेश्वरी, तन्वी ये थोड़ा सा एक आध सेकंड के लिए पीछे रह गई शायद। अदरवाइज इनका ही आंसर, इनका भी बराबरी सेम है, टाइम सही टाइम पे मतलब सॉल्व किया है इन लोगों ने भी। वेल डन तन्वी, तानिया एंड भुवनेश्वरी। और अभी हम लोग खुद से करते हैं इसको जरा, सब बाकी सब लोगों के लिए देखते हैं Yes. क्या होता है। अब देखो ये गोल्ड है, मान लो ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये लास्ट वाली 4 है। देखो पहला वाला क्या है, वायलेट। वायलेट के लिए क्या था, वायलेट 7. 7. 7 था, वायलेट के लिए 7 था। 7. वायलेट के लिए 7। ग्रीन के लिए क्या था, ग्रीन के लिए 5. 5. 5. था ग्रीन के लिए। 5. इंटू 10 टू दी पावर, थर्ड वाला 10 टू दी पावर देता है ना, क्या 10 to है, the power 2. रेड है, 10 रेड to the power मतलब 2. 2। अब देखो प्लस 10. माइनस और ये क्या है, गोल्डन है, गोल्ड कलर की है तो टॉलरेंस कितना होगा, 5% होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 5%. Yes, sir. ये आंसर आपका वैसे आता। लेकिन इसने क्या दिया है, प्लस माइनस, ये नंबरिंग में दिया। अब देखो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 7500, अगर फॉर पॉजिटिव साइन, अरे चलो दोनों के लिए देते हैं ना, 7500 प्लस माइनस 5%। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, अब देखो sir. प्लस माइनस Yes, sir. 5%, अगर मुझे 5% की जगह पे, ये 5% किसका है, इसी 7500 का ही तो है 5%, है Yes, कि sir. नहीं? अब देखो मैं अगर 7500 का 5% अगर मैं निकालूं तो देखो कितना आ रहा है मेरा, ये लमसम 375. मल्टीप्लाई करिए 375 है। 370. तो क्या मैं 5% की जगह पे ये भी तो लिख सकता हूँ कि 7500 प्लस माइनस 375। Yes, sir. Yes, sir. अरे आप मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए थे,
आपने किसी को 100 रुपए दिए थे, आपने बोला कि और उस बंदे ने 10 रुपए आपको वापस कर दिए, तो या फिर आप बोल दो कि उस बंदे ने मेरे 10% पैसे ही वापस किए हैं अभी, तो एक बार में आप बोल रहे हो कि उस बंदे ने 10 रुपए वापस किए हैं, तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है भाई? 100 का अगर 10% वापस कर दिया मतलब उसने 10 रुपए वापस कर दिए, या फिर आप Yes, बोलो sir. कि उसने ना मेरे 10 रुपए वापस कर दिए, तो चीज एक ही है, क्योंकि वो परसेंट में दिखा रहा है, परसेंट का मतलब 100 का ही परसेंट है। 100 या फिर चलो 100 की जगह पे हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, और उसने 20 रुपए वापस किए मान लो। 20 रुपए एक बंदे से आप बोल रहे हो कि भाई उसके पास मेरे से 200 रुपए थे और उसने 10% मेरे पैसे वापस कर दिए, तो उसने कितने रुपए वापस किए होंगे? 20 रुपए। या फिर एक बंदे से आप ऐसे बोल रहे हो कि उसने ना मेरे उस पर 200 रुपए थे, उसने सिर्फ 20 रुपए वापस किए। क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? No, sir. No, sir. नहीं है ना। तो देखो, आपने पहली बार में ही आपको सब कुछ आता था, आपने ये आंसर निकाल लिया, सब कुछ आता था आपको, ये आंसर आपने निकाल लिया, लेकिन उसने क्या किया, आंसर को थोड़ा सा घुमा दिया बस, और उसी में आप लोग कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा घुमाया, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। इसीलिए आंसर जो रूप बदल के भी दे सकता है वो कभी, इसलिए आपको तैयार रहना है। जैसे एक बच्ची ने तुरंत आंसर बता दिया था कि 75 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 5%, ये आंसर तो विदिन 10 सेकेंड आंसर आ गया। ये आपको कंसेप्ट क्लियर था इसीलिए आ गया। अब उसके बाद में आपने आंसर, हमको ना अपना आंसर लाना होता है ऑप्शंस की तरह से, जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसी के टर्म में आंसर लाना होता है, तो हमें उसी के टर्म में आंसर लाएंगे तभी बात बनेगी। क्लियर है? Yes, sir. अब ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करो जरा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 क्रेडिट्स, देखते हैं ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 4 क्रेडिट्स के लिए कौन जीतता है आज का किताब? आज 24 लोग आए हैं ओनली। गोल्ड। तानिया, तानिया बताओ। Sir, red. Sir, red, Sir, red, orange, and black, gold. red, gold. एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे पहले तानिया बताओ, आप तानिया अपना। Sir, red, orange, and gold. रेड, ऑरेंज और गोल्ड, फोर्थ क्या है? रेड, ऑरेंज, फोर्थ बेल्ट है ही नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद में नेहा कुमारी। सर रेड ब्लैक रेड और गोल्ड। एक सेकंड, रेड, ब्लैक, रेड और गोल्ड, ये किसका है? आपका नाम बेटा? नेहा। नेहा। ओके, और किसी का? और बताओ आपको। भुवनेश्वरी। Sir, भुवनेश्वरी। red, black, red, gold. तन्वी। Sir, red, black, red, gold. ओके, फिर तो मुझे लग रहा है नेहा ही जीतेगी इस बार, क्योंकि नेहा ने सबसे पहले यही वाला ऑप्शन दिया है और ज्यादातर लोग नेहा के सपोर्ट में ही हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, अब हमें दिया है कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2000 ओम है, उसका टॉलरेंस है 5%। अब देखो 2000 रेजिस्टेंस है, उसका टॉलरेंस दिया हुआ है 5%। ये रेजिस्टेंस है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 20 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 5%? Yes, लिख sir. सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट Yes, sir. किसी को? अब देखोगे आप 2 किसके लिए था? Red. रेड के लिए। 0 किसके लिए था? Black. ब्लैक के लिए। Black. ये फिर देखो 10 टू द पावर 2 है, फिर ये 2 किसके लिए था? Red. Red. रेड के लिए। अब ये 5% जो था टॉलरेंस किसके लिए था? Gold. Gold. गोल्ड के लिए। तो इस बार क्रेडिट मिलेंगे नेहा, और फर्स्ट नंबर पे आ गई नेहा। फर्स्ट नंबर पे आ गई नेहा 4 क्रेडिट्स के साथ में। तन्वी के 2 क्रेडिट हैं, नेहा के 4 क्रेडिट्स हैं। अभी देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन को उसने अलग तरीके से दे दिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, देखो
क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि किसी का रेजिस्टेंस है 2000 तो प्लस माइनस 2000 का 5% क्या होगा, देखो यार, 0 से 0 2 0 कैंसिल हो गए, 100 होगा। 100. 100. तो ये ऐसे भी करके दे सकता। तो आपको ये देखना पड़ता कि 100 2000 का कितना परसेंटेज है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता। कैसे, पहले आप देखते कि 100 जो है वो 2000 कितना परसेंट है भाई, ये है 10⁻² करके प्लस माइनस 5%, ऐसे आपको लिखना पड़ता, तब जाके कलर डिसाइड कर पाते आप कि किस कलर का। देखो वो किसी भी फॉर्मेट में आंसर देते, क्वेश्चन देते, हमको फॉर्मेट यही वाला बनाना है, फॉर्मेट ये, सॉरी ये वाला नहीं, फॉर्मेट यही वाला बनाना है, इसी, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में आंसर पता है, यही फॉर्मेट लेके आना है हमेशा। जब भी हम कलर कोडिंग देखेंगे तो हमको यही फॉर्मेट लेके आना, ठीक है। Yes, sir. Yes, आगे बढ़े। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। देखो ईएमएफ का सोर्स क्या होता है, पहले चीज तो ईएमएफ का बताएगा कोई, कुछ ईएमएफ के बारे में कुछ बताना चाहेगा कोई, क्या होता है ईएमएफ? फुल फॉर्म ही बता दो ईएमएफ की पहले। Electromotive force. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, बिल्कुल। और कुछ जानते हो ईएमएफ के बारे में? हम्म, ये हाँ तन्वी बताओ, गलत ही बताओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। सर टर्मिनल. हाँ तानिया, आप बताओ तानिया। Sir, it is the potential difference between two electrodes in an open circuit. ठीक है, तो सही बोला आपने। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तन्वी नेटवर्क या नेटवर्क इशू हो रहा है तन्वी का। ओके तन्वी, कोई नहीं, आप ओनली वॉइस सुनो फिर, ठीक है। ओके ओके तन्वी, मैं समझ सकता हूँ आपकी वॉइस आई थिंक थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, इसीलिए हो रही थी। देखो, आप कभी घर से, आपने देखा होगा कि आपकी टीवी का रिमोट अगर जब खराब हो जाता है तो आप देखते हो ठोक ठोक के, ऐसे ऐसे ठोक के, हाथ में ठोके हुए कब करोगे टीवी को ऑन, चैनल चेंज करोगे, Yes, फिर sir. से ठोकोगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो दिन में धूप में रख Yes, sir. दोगे, धूप में रख दोगे, तब भी अगर सही नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे, फिर तो सेल लेने जाना पड़ेगा ना दुकान पे। Yes, sir. और Yes, sir. इवन ये ठोक ठोक के रिमोट को चलाना, ये सब लोगों ने किया होगा, Yes, है ना। sir. Yes, sir. तो देखो होता क्या है, जब आप सेल दुकान से लेके आ रहे हो, तो जब आपके हाथ में मान लो ऐसे सेल है ना, जब आपके हाथ में सेल है या कोई बैटरी है, उस पर लिखा है मान लो 5 वोल्ट, क्या वो 5 वोल्ट की एनर्जी आपको प्रोवाइड करा सकता है? यस सर। बेटा 5 वोल्ट की एनर्जी वो प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसीलिए वो उस बैटरी का या सेल का ईएमएफ होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जब आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, या फिर हम बोल दें कि सर्किट जब ओपन है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बैटरी को अपने घर पे लेके आए हो, घर से दुकान से बाहर, रिमोट में लगाने के बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जब वो सेल को रिमोट के अंदर लगा दिया तब आप उसको बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे। लेकिन रिमोट में लगाने से पहले जब वो आपके हाथ में है ना, उस टाइम पे उसका ईएमएफ शो करा रहा होगा, उस पर जो लिखा होता है वो ईएमएफ। तो एक्चुअली होता क्या है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल फीलिंग देता हूँ। सेल में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, और एक आपकी नेगेटिव, या फिर बोल दो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इससे मान लो कोई सर्किट है ऐसे करके ये कनेक्टेड, अब देखो ये अगर पॉजिटिव है
ये अगर नेगेटिव है तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो वायर कनेक्ट था वहां तक तो सीधे सीधे आ गया। क्या जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन चल के इस नेगेटिव पे पहुंचेगा। Yes, बैटरी sir. के अंदर की बात हो रही है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक पहुंचे, एक तो देखो पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना पड़ेगा। कहां तक? नेगेटिव प्लेट पे। नेगेटिव प्लेट की तरफ हमें धक्का मारना पड़ेगा। तो ये जो मटेरियल, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरते हैं, उस मटेरियल की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बैटरी के अंदर। अब बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है? जब इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, तब देखो एक बात बताओ, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते रहे इस प्लेट पे जमा होते रहे, पॉजिटिव प्लेट पे, तो होगा क्या? इस पे प्लेट इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे फिर? भाई इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? नेगेटिव प्लेट पे। इसीलिए अगर ये सर्किट को कंप्लीट करना है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं पॉजिटिव पे पहुंचते, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव, अभी तक हम जितना भी पढ़े थे हमने यही सुना था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव प्लेट से निकलते हैं पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमने बैटरी के अंदर की चीजें नहीं जानी थी, सेल के अंदर की चीजें हमने नहीं जानी थी। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? अंदर ये होता है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव प्लेट पे जाता है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा तो क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? सर्किट तो ओपन रह गया ना, सर्किट ओपन रह गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाता है तो इसकी वजह से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाता है, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि अगर बैटरी पे मान लो 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो 5 वोल्ट की पावर नहीं दे पाता। 5 वोल्ट अगर किसी सेल पे बैटरी पे लिखा है तो वो 5 वोल्ट की पावर नहीं देगा, हमेशा उससे कम देगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब आपका सर्किट ओपन हो। मान लो कोई सर्किट है, ये कोई बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, और इसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगा है, एक और रेजिस्टेंस लगा है, और ऐसे करके सिर्फ, लेकिन ये ओपन है। लेकिन ये ओपन है, ओपन है। क्या इसमें करंट फ्लो हो रही होगी? अरे ओपन है ना, तो करंट फ्लो हो ही नहीं रही होगी। Yes, sir. बेटा रेस्पॉन्स sir. तो करो आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस टाइम पे अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापूं, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसका जो सर्किट है वो क्लोज कर दूंगा, ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो एक बैटरी का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्लोज करने के बाद में करंट फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी मतलब इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, और जो फाइनल हमें पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा? Yes, sir. हमेशा ज्यादा होगा। Yes, sir. क्यों ज्यादा होगा? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलो हम Yes, दोनों में sir. डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में, ठीक है। और इस चीज को अभी हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब देखो कंपैरिजन करते हैं हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो ईएमएफ क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये, और कब होता है? जब आपकी बैटरी में से करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या बैटरी। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती है तब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स
इन द क्लोज सर्किट, मान लो ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, मान लो एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देख सकता हूं, लेकिन ईएमएफ हमेशा कहां देखा जाएगा? सोर्स पे देखा जाएगा, बैटरी पे ही देखा जाएगा। ईएमएफ हमेशा सोर्स का होगा और पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी डी के बीच में, किसी के भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि बी और सी पॉइंट के बीच में ईएमएफ निकाल के देखो, ये आप पूरी फिजिक्स में आप नहीं पढ़ोगे। बी और सी के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा, लेकिन इस बैटरी के अबाउट अगर हमें देखना है तो ये हमेशा ईएमएफ है। कब? जब सर्किट ओपन है। तो सर्किट अगर क्लोज कर दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो, सर्किट अगर ओपन है, सर्किट अगर ओपन है तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. क्योंकि सर्किट ओपन है, करंट फ्लो हो ही नहीं रही है। करंट फ्लो हो नहीं रही है, इसका मतलब अगर बैटरी पे 5 वोल्ट लिखा है तो जो मेजर करने वाला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला वोल्ट मीटर होगा, वो हमेशा क्या शो कराएगा? 5 वोल्ट शो। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। और ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा हो। समझ रहे हो? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, द ईएमएफ टर्म इज यूज ओनली फॉर सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसा कि मैंने बताया कि ईएमएफ हमेशा बैटरी के लिए यूज होगा। सोर्स क्या है? एनर्जी का। एनर्जी का सोर्स क्या है? Battery. बैटरी ना। तो ये हमेशा ईएमएफ जो होगा वो हमेशा बैटरी के लिए यूज होगा। और इन दो पॉइंट्स के लिए, मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे अगर कोई चीज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, ना कि ईएमएफ। और इट मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जा सकता है। और देखो फोर्थ पॉइंट, देखो, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। जो ईएमएफ होगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि जब सर्किट ओपन है तब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और सर्किट को अगर क्लोज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसमें देखो, हाउ एवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन ऑल द सेल बीइंग चार्ज्ड। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। जैसे कि आप दुकान से सेल लेके आए या फिर बैटरी लेके आए, आपने क्या किया? देखो, घरों में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेल को भी चार्ज करती हैं घर पर। जैसे कैमरा होते हैं, कैमरा, कैनन के कैमरे जो फोटोग्राफर्स के पास होते हैं। Yes, sir. आपने देखा होगा कि उनके अंदर सेल डलते हैं लेकिन वो चार्ज भी हो जाते हैं। Yes, sir. वो करते क्या है पता है? Yes, sir. सेल को चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज कर देते हैं। तो अगर आपका सेल चार्ज कर दिया गया है, जैसे मान लो किसी सेल में 5 वोल्ट लिखा है, आप नया सेल लेके आए, आपने कैमरे के अंदर डाला और फिर उसको चार्जिंग पर लगा दिया, तो भाई वो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से ज्यादा ही हो जाएगा ना, क्योंकि 5 वोल्ट तो आप दुकान से लेके आए थे और फिर उसको चार्ज कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ उसको लिखा आया था उससे ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ उसी केस में ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज किसी भी केस में आपका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दो बच्चों की आवाज आ रही है मेरे को, और Yes, 23 sir. पीपल हैं क्लास में अभी। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 5 क्रेडिट्स के लिए, और देखते हैं आज केवीडी का कौन विजेता बनेगा। आज देखते हैं केवीडी का विजेता कौन। इस क्वेश्चन को जो कर देगा वो सबसे फर्स्ट रैंक पर पहुंच जाएगा आज। डू फास्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर्स में करवाया है, देखो जरा।
फास्ट करो बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। नोड बनाओ, नोड। तान्या, हाँ तान्या बताओ। 5R/9। तन्वी, Yes, sir. सबका यही आ रहा है 5R/9। और किसी का तान्या के अलावा किसी का आया आंसर? तन्वी, तन्वी Yes, sir. क्या आंसर आया? 5 divided by 9. और किसी का आया? 2 minutes. ओके ओके, चलो करो। दो टाइम बहुत हो रहा है, करते हैं चलो। देखो इसमें मैं जैसा कि आपको नोड वाला मेथड बताया था, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लूं अगर V, और इस B पॉइंट का मान लूं अगर 0, कुछ भी मान लो इसको। चलो इसको ऐसा करो, इस बार इसको मान लो VA और इसका पोटेंशियल मान लो VB। तो मुझे एक बात बताओ, मिका का 3R/5, ठीक है बेटा, किसी का सही नहीं है एक्चुअली में। देखो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल वायर से कनेक्ट है, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये वाला पॉइंट अब कहां से कनेक्ट है? देखो यहां से जाके इस वाले पॉइंट से कनेक्ट है। अब देखो इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो VA है, इसका जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA, होगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली Yes, इस sir. पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VB, और इसका अगर VB हो गया तो आपका इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा? VB। ये डाउट, इसमें किसी को डाउट कोई? No, sir. अब देखो हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए। एक तो A हो गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है VA, एक B हो गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है VB। अब देखो ये इसको मान लो मैं 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब जब देखोगे आप कि VA और VB के बीच में, देखो ये देखो इस फर्स्ट वाले को देखो, ये VA और VB के बीच में है कि नहीं? फर्स्ट वाला Yes, sir. VA और VB के Yes, बीच में sir. ना, तो VA और VB के बीच में मैं एक सर्किट बना देता हूँ रेजिस्टेंस, जो कि एक ये तो VA VB के बीच में बन गया, इसको R बोल दें। अब देखो 2 वाला रेजिस्टेंस इसके VA और ये भी VB के बीच में, VA और VB के बीच में है कि नहीं? Yes, sir. Yes. रेजिस्टेंस नंबर 2 भी, तो इसको भी क्या करेंगे? ये भी VA और VB के बीच में। अब देखो 3 वाले को देखो, 3 वाला क्या है? VA और VB के बीच में 3 वाला भी है कि नहीं? अरे 3 भी तो VA Yes, VB sir. के बीच में है।
तो इसको भी पैरेलल में ही लगा। तो ये तीनों के तीनों सर्किट आपको किसमें दिख रहे हैं, बताओ जरा। parallel. पैरेलल में। तो अब देखो मुझे अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r By R. प्लस 1/r प्लस 1/r कितना हो गया 3/r। अब आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है तो कितना आएगा RY। R by 3. किसी को डाउट, R इसमें by किसी को डाउट कोई, No, No. sir. Yes, आगे sir. बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करके बताओ यार। इसमें एक हिंट दे देता हूं मैं आपको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, मान लो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट है, रेजिस्टेंस है, मान लो ये तीन है अगर, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3R होगा। Yes, sir. तो अगर यहाँ Yes, पे sir. अगर यहाँ पे n तक होते, मान लो n रेजिस्टेंस सीरीज में होते, क्या NR हो जाता। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर पैरेलल के लिए अगर मैं देखूं, पैरेलल के लिए अगर मैं देखूं और इसको आगे अगर मैं ले जाऊं मान लो n तक, तो क्या मेरा R इक्विवेलेंट R बाई n हो जाएगा। अरे अभी हमने निकाला है ना 3 के लिए, देखो Yes, 3 sir. रजिस्टर थे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R/3। तो अगर 10 हो तो क्या आएगा R/10। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल देन योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R/n। होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes. अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो एक बार। इससे बड़ी हिंट में क्या दूंगा और आपको, ये समझ लो मैंने क्वेश्चन पूरा ही करवा दिया लमसम, बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन के क्रेडिट है आपके लिए, अब इसके क्रेडिट 5 रह गए उनमें, क्योंकि मैंने हिंट ज्यादा दे दिया। इतनी हिंट देनी नहीं चाहिए थी बट मैंने फिर भी दे दिया आपको। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चों का आंसर आया था R 3/R, उन्होंने उल्टा नहीं किया, नहीं उनका आंसर सही था। तानिया तन्वी दोनों का आंसर आया था। नेहा Sir, कुमारी A. Sir, A. ए आ रहा है नेहा का। ओके, और कोई। Sir, A आ रहा है। ये और किसका आया है, भूमिका भुवनेश्वरी। Yes, sir. ये भुवनेश्वरी के भी ए आया है। और कोई, और किसी का आया, Sir, तन्वी मेरा भी A है। Yes, sir, तन्वी का A. भी ए आया। ठीक है चलिए अभी करते हैं इसको। देखो अगर हम मेरे यहां से यहां तक का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया मुझे, यहां से यहां तक का रेड वालों का कितना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, NR. 10 hour. And ये R इक्विवेलेंट 1 है मान लो इसको, तो ये क्या है NR है। और एक और मुझे पता चल गया किसका, यहां से लेके यहां से N से लेके यहां तक, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया क्या है R/N. R/N। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइंड करके मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा, एक तो रजिस्टर ये होगा और एक और रजिस्टर होगा, ये होगा आपका C, ये होगा आपका A, इसमें ये होगा R इक्विवेलेंट 1, ये होगा R इक्विवेलेंट 2। तो कोई डाउट किसी को। No, sir. no, sir. भाई अब जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तब तो सीरीज में हो जाएंगे ना दोनों। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा Yes, R, sir. अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या होगा R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, ये होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो जरा। R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या है NR, प्लस NR. इसकी वैल्यू क्या है R/n है कि नहीं। और n का मल्टीप्लाई इधर करो जरा, क्या आएगा n स्क्वायर R प्लस R डिवाइडेड बाई n। यहाँ से ऊपर से R कॉमन ले लो जरा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R कॉमन लिया तो n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। आपका आंसर आ गया ये आपका आंसर है। किसी को डाउट, कोई समझ में आया सबको कैसे हुआ है ये, Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर है सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके लिए आपको मिलते हैं
12 क्रेडिट्स। अगर ये क्वेश्चन जिसने सबसे पहले कर दिया मतलब टॉपर वही है, आज के केवीडी का टॉपर वही होगा, केवीडी का विनर वही होगा आज के केवीडी। देखते हैं कौन करता है आज। इस क्वेश्चन को करो जरा। एक चीज मैं आपको बता दूं फॉर योर हिंट कि अच्छा एक बात दो, अगर मेरे पास इनफाइनाइट पैसे हैं, इनफाइनाइट पैसे हैं, उसमें से अगर मैं किसी को 10 रुपए दे देता हूं तो मेरा कोई लॉस है? मतलब मेरे पास कुछ कम हो जाएंगे क्या इनफाइनाइट से? No, नो sir. सर। No, sir. चलो एक और ऐसे करके ये भी मान सकते हो कि अंबानी की अगर 10 रुपए कहीं गिर जाए रास्ते में, तो क्या अंबानी की प्रॉपर्टी पे, या अंबानी मान लो इतनी प्रॉपर्टी थी पहले, उससे कुछ कम हो जाएगी क्या? नो सर। No, sir. अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा 10 रुपए गिर जाएंगे तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो रिपीटेशन है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये रजिस्टर और ये, उसके बाद में फिर से ये आया है, फिर से मान लो इसको मैं 1 मान लूं, मान लो मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, फिर तो देखो वही वाला रजिस्टर फिर से आया 1 2 1 2 1 2। तो मैं अगर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूं कि भाई इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्स, पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? एक्स। तो क्या मेरे इतने सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एक्स होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही होगा ना, क्योंकि देखो वही वाली बात होगी ना। तो अंबानी के 10 रुपए गिर गए तो क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि इतने रजिस्टर्स में से अगर मैंने 2 रजिस्टर्स बाहर निकाल दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इसको सॉल्व करो यार, अब बहुत सिंपल हो गया ये। अब इसको दोबारा से सर्किट में ड्रॉ करो, एक और सर्किट बनाओ इसका, तब जाके सॉल्व करो और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। करो जरा, क्योंकि 5 मिनट्स बची हुई है टाइम में, क्लास टाइमिंग में, तो अभी मैं आपको 2 मिनट और देता हूँ, 3 मिनट में मैं करवा दूंगा इसको। कुछ लोग तो जाने भी लगे, आई थिंक दीज गाइज आर वेरी टैलेंटेड। आप उनको ये नहीं पता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो लोग भाग रहे हैं। वंश, वंश अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है करने का या फिर मैं करवाऊं? So 2 minutes. ओके ओके, ट्राई करो। वेल डन। आज तक में 2 ही लोगों ने सबसे पहले पहले आंसर दिए हैं, तान्या और तन्वी और नेहा। वैसे भुवनेश्वरी भी अच्छा आंसर दे रही थी, बट वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। बट विनर तो वही होता है जो सबसे पहले करता है। ठीक है, मैं करवाता हूँ। सर 2 आर। क्या आ गया? सर 2 आर। 2 आर। ठीक है चलो। एक्चुअली देखो, इसका सर्किट बनाया था आपने, क्या मैं Yes, इसका ये, अब देखोगे जरा, क्या इसका मैं ये सर्किट बना सकता हूँ कि मेरा ये तो ए रहा, ये एक रेजिस्टेंस मेरा आर है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस मेरा ये है आर, यहाँ पे बी है, ये है आर, और ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया था एक्स। क्या ये इसमें किसी को डाउट है कोई? ये सर्किट मैंने कैसे बनाया?
No, sir. मैंने जो पीछे वाला था उसको मैंने आर इक्विवेलेंट मान लिया, तो क्या इस सर्किट के जस्ट पैरेलल में, इस आर के जस्ट पैरेलल में ये एक्स आ गया। अब देखो इस आर का और एक्स का, इस वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा कि आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? ये होगा इसका। अब देखो ये रेजिस्टेंस और आर आपका किस में हो जाएगा? सीरीज में। होगा कि नहीं होगा सीरीज में? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? टोटल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा आर प्लस, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब ये टोटल इक्विवेलेंट मैंने पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट क्या माना था पहले शुरुआत में? X. एक्स माना था। तो मैं इस आर इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करूंगा? एक्स। एक्स इक्वल टू आर। अब देखो इस आर का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस। इसमें किसी को कोई डाउट? No, No. sir. No, sir. क्लियर है सब? अब देखो इसको जरा मैं और सॉल्व कर लूं थोड़ा सा। इसका इधर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, अब देखो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लेके जा रहा हूं, यहां से सॉल्व करूंगा इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो ये x है, x इक्वल टू, सॉरी आर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस r प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इस x में करो, क्या होगा? आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के 2rx। होगा कि नहीं होगा? अरे Yes, आर एक्स sir. प्लस आर एक्स 2rx हो गया ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर आपका प्लस का रहेगा, इस आर स्क्वायर को इधर लेके आओ, माइनस, पहले इधर ये देखो आर एक्स प्लस का है इधर, और इधर है 2rx, क्या माइनस के आर एक्स बचेगा इधर आके? Yes, sir. माइनस के आर एक्स Yes. इधर बचा, और देखो ये आर स्क्वायर का इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस के आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप में से कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है? कौन सी वाली? ये वाली देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन कितने लोगों ने देखी है? इस वाली इक्वेशन के रूट निकालने का फॉर्मूला होता था, एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये एक मैथमेटिक्स वाले में आपने 10th में पढ़ी होगी ये इक्वेशन। Yes, sir. 10th में Yes. पढ़ी हुई। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू क्या है? ये 1 है इसके सामने, तो ये हो गई a की वैल्यू, और ये जो माइनस के r है ये आपकी वैल्यू हो गई b की, और ये जो माइनस के r स्क्वायर है ये वैल्यू होगी किसकी? c की। अब इस फॉर्मूले C. पुट कर दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो जरा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू, देखो माइनस के b है, b की वैल्यू क्या है? माइनस के r। क्या मैं प्लस के r लिख दूं? माइनस इसमें है और माइनस Yes, इसमें है, sir. प्लस के r हो जाएगा Yes, sir. अंडर रूट में b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब माइनस के b का, माइनस के r का स्क्वायर R. प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 1। c की वैल्यू क्या है? माइनस के r स्क्वायर। c की वैल्यू है माइनस के r स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1। a की वैल्यू क्या है? 1 है। अब यहाँ पे देखोगे r यहाँ पे है प्लस माइनस, देखो आर स्क्वायर यहां से हो जाएगा, और आर स्क्वायर देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे Yes. क्या आएगा? एक्चुअली यहाँ पे आएगा क्या? आर प्लस माइनस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से r कॉमन ले लूं मैं, यहाँ से अंडर Yes, रूट में sir. से r अगर कॉमन लूंगा तो बाहर आके r बचेगा अंडर रूट से बाहर आके, Yes, sir. Yes, sir. है? तो ये क्या Yes, sir. बचेगा? r अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक किसी को डाउट कैसे हो रहा है? No, sir. No, sir. अच्छा अब बताओ क्या No, sir. यहाँ से इसमें से और इसमें से, अब मैं ले रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव साइन, ओनली पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव को हटा देता हूँ पॉजिटिव के लिए, क्योंकि अब मुझे रूट पॉजिटिव में चाहिए।
क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका पॉजिटिव में ही होगा ना भाई। मान लो 10 रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिए, वहां पर कभी नेगेटिव में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है किसी का? नो सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, तो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। तो यहाँ से देखो R को कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने R को जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? R की जगह पे 1 बचेगा, 1 प्लस देखो 4 प्लस 1 √5 बचेगा, √5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आया R इक्विवेलेंट। सबको चमका? Yes. यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। Sir. आज इसके बाद में ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आज के विनर हैं हमारे, आज नेहा। के केवीडी के विनर हैं, केवीडी विनर नेहा सर, नेहा। केवीडी विनर है नेहा। फर्स्ट पे है नेहा जिसके क्रेडिट्स हैं 4 + 5, और नंबर 2 पे है तन्वी जिसके क्रेडिट हैं 2। तो वेल डन नेहा एंड तन्वी। नेहा के लिए तालियां और तन्वी के लिए भी। अरे बजाओ बाकी लोग भी। हाँ ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। वेल डन नेहा एंड तन्वी। और आई होप कि आप डेली ऐसे ही रेस्पॉन्स किया करेंगे। अरे काफी लोग चले गए यार। चलो ठीक है, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए शायद, इसलिए बिजी लोग हैं। बिजी लोग हैं, चलो कोई नहीं। फिर ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक कल है ना आपकी क्लास? Yes, sir. ठीक है, कल पढ़ेंगे हम Yes, sir. सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कल। ओके देन लेट्स गो। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय।